इस पूरे विश्व में, विश्व क्या मैं कहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक आदमी है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, बाकी किसी को एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। और आप मेरे को अलंकृत करें तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं। माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी, यही धन वर्षा पोटली बेचते हैं, यही जो कहते हैं मीरा बागी है, तो भगवान की सुबह शाम बेइज्जती करते हैं, भगवान के भक्तों की सुबह शाम बेइज्जती करते हैं। ठीक सोच रहे हैं। मैं डॉक्टर वाई राखी की बात कर रहा हूँ। इसकी डॉक्टरेट भी झूठी है सर। इसके बाद डॉक्टरेट की कोई डॉक्टर वाई राखी डॉक्टरेट नहीं है? नहीं सर, इसने कोई पीएचडी नहीं की। तो फिर कैसे डॉक्टर लगाती हैं? डॉक्टर एच.एस. रावत, उनके पास भी झूठी है। शनि की साढ़े साती है, आपका पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या आप मांगलिक हैं, इस तरह से डरा के लोगों को भ्रमित किया जाता है। मैंने अगर अपनी बेटी ब्यानी है तो मेरे को एक अच्छा लड़का चाहिए ना, उम्र लंबी हो, सेहत अच्छी हो, नेचर अच्छा हो, काम धंधा करता हो, 4 पैसे कमा ले, बच्चा हो जाए, कैरेक्टर अच्छा हो। इसमें मंगल लीक कहाँ से आ गया? कहाँ से लीक कर रहा है? सब ड्रामा इन्होंने बना रखा है। अगर तेंदुलकर का है तो काल सर्प योग है, और मेरा है तो काल सर्प दोष है। मतलब ये ऐसे ही बोल देते हैं, नाम भी ऐसे ना, काल सर्प दोष, तीनों शब्द नेगेटिव है, तो आदमी डरेगा। शुक्र जो है बलवती हो जाएगा, शराब पिएंगे। हाँ, वो कहते हैं मोहम्मद रफी के गाने सुनो तभी शुक्र बलवान होगा। मोहम्मद रफी के गानों से क्या संबंध है सर? ये मुझे नहीं पता सर। वो मैडम बोल रही हैं कि आप पैक बनाइए और उसमें दाएं हाथ का अंगूठा डालिए और बोलिए ओम शुक्राय नमः। उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, भावना उपाध्याय। तो वो कह रही हैं कि आप ये मंत्र भी बोलिए ओम शुक्राय नमः, और फिर देखियो हो क्या कहने हैं। वास्तु इस तरह से यूज होगी भाई, भगवान कृष्ण कहेंगे हे अर्जुन, साउथ ईस्ट में खड़ा हो और बाण चला। अब आप बताओ, कर्ण खड़ा है सामने, अब वो घूम के साउथ ईस्ट में जाए, कर्ण वहां थोड़ा खड़ा है। फिर तो निशाने में दुर्योधन आ जाएगा। ये पंकित गोयल, ये भी झूठा नंबर 1 का, जो कहता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हो तो कैंसर होता है। डॉक्टरों को नहीं पता, इनको पता है। माँ पार्वती ने श्राप दिया हुआ है ज्योतिषों को, 15 मिनट से ज्यादा वो सच नहीं बोल सकते हैं। ये बुढ़ा कब जाएगा, ऐसा है ना? नहीं, पागल एक पागल बुढ़ा। पागल बुढ़ा, हाँ, एक पागल बुढ़ा है, उसका नाम बताओ। हाँ, उमंग तनेजा। मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड को आप एस्ट्रो त्रिशला चतुर्वेदी यही बातें करते हैं। पति प्यार नहीं करता या सौतन से चाहिए छुटकारा, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या धंधा नहीं चल रहा है और नौकरी नहीं लग रही है, तो आइए हमारे पास और हम आपका काम बनवा देंगे चुटकियों में। ऐसा कहना है कुछ एस्ट्रोलॉजर का, जो आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हर एक रील में कोई ना कोई ऐसे उपाय बता देते हैं जिनको देखकर सुनकर मन में लगता है क्या ये वाकई हो सकता है, और अगर इतनी आसानी से कोई करोड़पति और अमीर बन सकता है तो फिर हमारे कर्मों का क्या और पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। दोबारा कह रहा हूं, बहुत ही खास इसलिए है कि आज के हमारे मेहमान बड़े खास हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जो पिछले 30 सालों से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं। कनाडा के पार्लियामेंट में इनको सम्मानित किया जा चुका है। 20-25 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और आजकल ये जो नए एस्ट्रोलॉजर आए हैं ना, जो आपको रील्स में बड़े दिख रहे हैं, उन सबकी धज्जियां उड़ाने का इन्होंने काम कर रखा है, क्योंकि इनका मानना है कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है, और ये वेदों से आई हुई है। इसको संभाल के रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये उस परिवार के बुजुर्ग हैं। उमंग तनेजा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी, आपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। मैंने तो बुला लिया आपको सर, लेकिन मुझे फ़ोन बहुत आया कि सोच समझ के बुलाना, बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। अच्छा, सिर्फ कहने की वजह से मतलब डरा रहे हैं? हाँ, डरा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी से मिलेगा तो कुछ नया आंदोलन चालू होगा फिर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे विश्व में, विश्व क्या मैं कहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक आदमी है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, बाकी किसी को एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। अच्छा, अगर आप मेरे को अलंकृत करें तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप नहीं, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रश्न पूछ आपने सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रखे हैं, क्यों? नहीं, मैंने कोई प्रश्न चिन्ह किसी पर नहीं लगाया। इसमें काफ़ी लोग हैं, जैसा भी आपने बोला था कि भाई सौतन से छुटकारा, फलाना ढिमकाना जो भी है, कि उसका कोई उपाय बता देंगे। तो ये लोग कोई जोशी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बात कर ही नहीं रहे, बल्कि ये बात कर रहे हैं कि ये आज पहला नवरात्रा है तो ये उपाय करें, दूसरा उपाय
दूसरा नवरात्र है तो ये उपाय करें, आज 9वां नवरात्र है तो आज ये उपाय करें। नवरात्र में उपाय करने हैं या माता की पूजा करनी है, आप ही मुझे बताइए। अब इसमें ज्योतिष कहाँ है, मेरे को समझाइए आप। फिर यही बोलते हैं माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी, यही धन वर्षा पोटली बेचते हैं, यही जो कहते हैं मीरा बागी है। तो भगवान की सुबह शाम बेइज्जती करते हैं, भगवान के भक्तों की सुबह शाम बेइज्जती करते हैं। आप ठीक सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर वाई राखी की बात कर रहा हूँ, जिसकी डॉक्टरेट भी झूठी है। अभी सारी जो मैंने बात बताई है, जो ये कर रही है, इसमें ज्योतिष कहाँ है, आप मेरे समझा दीजिए जी। कहाँ है ज्योतिष इसके अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि ये बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो मैंने क्लियरली वीडियो बना के दिखाया कि इसने 15 सितंबर 2017 की एक फ़ोटो उठाई थी इंटरनेट से, एक्सीडेंट कार की, वो भी टैक्सी थी। तो उसको फ़ोटो लगा के बता रही है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और निकली है बाहर से वैसे की वैसे जितेंद्र की बेटी वाले, ओह, जो सीरियल्स में दिखाते हैं। सीरियल में दिखाते हैं। एक्सीडेंट में से आप बाहर निकलो सर, हाँ। गाड़ी में से क्या हालत होती है आपकी, जबकि गाड़ी टोटल लॉस है। बिल्कुल। और उसका हस्बैंड भी बोल रहा है हाँ 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 हाँ, मेरे को भी तो देखो कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो डॉक्टर वाई राखी के साथ था ना, डॉक्टर के वाई राखी के होते हुए मुझे कभी कुछ हो सकता है। आप लोग परेशान ना हो, आप मुझे ईमेल शीमेल करके आप चिंतित ना हो, मत भेजिए ईमेल शीमेल। बताओ अब इसमें कहाँ ज्योतिष है, ये तो जो है डरावा है, छलावा है, हमारी संस्कृति से हमको दूर ले जाने की बात है। हमारे धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, हमारे भगवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, भगवान के भक्तों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कहाँ है ज्योतिष तिवारी जी, बताओ तो सही। बिल्कुल, ये डराने का व्यापार एक ऐसा बनता चला जा रहा है, और मुझे पता नहीं आप क्या कमाते होंगे और कौन आपके पास आता होगा कुंडली दिखाने। आप तो सब चीज़ बता देते हैं कि ये बेकार है। जहाँ पे ज्योतिष का पूरा व्यापार चल रहा है, शनि की 7.5 है, आपका पितृदोष है, काल सर्प दोष है, या आप मांगलिक हैं, इस तरह से डरा के लोगों को भ्रमित किया जाता है और पता नहीं क्या क्या उपाय करा रहे हैं, लाखों रुपए के हवन पूजन बताते हैं। आप सब कह देते हो ये कुछ नहीं होता है पितृदोष। देखिए तिवारी जी, आपने डॉक्टर्स के साथ भी किया है जी, पॉडकास्ट वगैरह, कोई डॉक्टर के पास ऐसे पूछना है जी मेरे को कैंसर है, हाँ वो तो ये बोलेगा ना जी मेरे को ना अब जो है पेट में दर्द हो रहा है, हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, यूं बोलेगा ना। हाँ, सिम्टम्स बताएगा, डॉक्टर बताएगा ना तो ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ, डायग्नोस करेगा फिर वो। इस तरह से ज्योतिष में भी कोई आके नहीं पूछ रहा मेरे को काल सर्प दोष है, मेरा वो फलाना ढिमकाना 7.5 है, कोई नहीं पूछ रहा। हाँ लोग यही आगे पूछ रहे हैं मेरी शादी कब होगी, मैं प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, हाँ मेरी हेल्थ खराब है ठीक कब होगी, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा, ये तो ये बता रहे हैं। और डॉक्टर तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं अगर बीमारी है तो, अगर डायग्नोस करने का एक तरीका है जी, उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं काल सर्प दोष, भारतीय ज्योतिष में और किसी भी ज्योतिष में नहीं होता। होता ही नहीं है, होता ही नहीं ना। सुन लो भैया आज। 7.5 होती ही नहीं। ओह, आप मेरे को बताइए ना तिवारी जी, हम बात कर रहे हैं इस समय बैठे, हाँ जबान चल रही है हमारी, हाँ जबान कुछ सोच के ही चल रही होगी तो दिमाग भी काम कर रहा होगा। बिल्कुल, दिमाग काम कर रहा है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिल रही होगी, ब्लड जा रहा होगा उसमें, तो हार्ट पंप कर रहा होगा। जी, हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, फेफड़े धक धक कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो शरीर के सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हो, आंखें भी काम कर रही हैं। तो आप बोले शनि की 7.5 चल रही है, बाकी 8 ग्रह गए स्विट्जरलैंड घूमने गए हुए। लॉजिक की बात कीजिए ना। हाँ आप मुझे बताइए उसकी 7.5 तो बाकी गुरु भी तो कहीं जा रहा होगा। बिल्कुल। वो 2.5 साल अगर शनि यहाँ गोचर कर रहा है तो गुरु कहीं गोचर कर रहा होगा, चंद्रमा भी कर रहा होगा, बुध भी कर रहा होगा, फलान ढिमकान सारे कर रहे होंगे। तो उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं है? आप समझ ना, जो जुपिटर की ती क्यों नहीं है, मतलब उसको एक वर्ष में एक राशि पार करता है, शनि 2.5 साल करता है। तो अगर शनि की 7.5 3 राशियों की, तो जुपिटर की भी फिर तीन होनी चाहिए, क्योंकि एक एज ए सन की 3 मंथ होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं बनाई इन्होंने? मतलब लॉजिक कहीं नहीं बात का। अब 7.5 साल आप मेरे को बताइए, एक बच्चा है 25 साल की उसकी एज हुई, 32.5 साल तक उसकी 7.5 चल रही जनरली। इसी टाइम में उसके बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी, जॉब भी लगेगी, जॉब छूटेगी भी, सब कुछ ही होगा। कौन सी नई चीज़ हो जाएगी भाई? आप समझाए ना मेरे को।
अब मेरी इस समय चल रही है तो मेरा क्या होना है इस समय मेरी एज में, मेरे बच्चों की शादी होगी, फलाना ढिमकाना, यही सब होगा। तो सिर्फ एक ग्रह से, शनि से, बात ठीक नहीं। फिर अब मंगलिक की बात है, इसका भी कोई ज्योतिष से कोई लेना ना देना। मंगल लीक कर रहा है, कैसे लीक करेगा समझाओ मुझे। गैस करेगी, लिक्विड करेगा ना। मंगल लीक कर रहा है, अच्छा। मंगल कैसे लीक करेगा? फिर आप कह रहे हैं मंगलिक कार्य। हाँ, मंगलिक कार्य अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, बताइए आप मुझे। वो तो अच्छा बोलते अच्छा हैं, बोलते या उन्होंने बुरा कर दिया। फिर यह है कि लगन से या चंद्रमा से या शुक्र से भी कई कहते हैं, 6 घरों के अंदर, 1 2 4 7 8 12 घरों के अंदर अगर मंगल होगा तो वो मंगलिक हो गया। अब लगन से 6 घरों में हो गया 50%, चंद्रमा से 6 घर हो गए 50%, शुक्र से 6 घर हो गए 50%, 150% लोग मंगलिक है। क्या करोगे अब आप? अब क्या करोगे? फिर मंगली की कैंसिलेशन है, फिर फलाना है, ढिमकाना है, भाई मतलब घुमाए जा रहे हैं। भाई शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, ये मंगली शंगली की बात आती है, लड़का ढूंढना मंगली तभी आती है ना बात, उससे पहले या उसके बाद में तो नहीं आती। तो इस समय अगर बात आ रही है तो मैंने अगर अपनी बेटी भी आनी है तो मेरे को एक अच्छा लड़का चाहिए ना। अच्छा लड़का क्या मतलब है? उम्र लंबी हो, सेहत अच्छी हो, नेचर अच्छा हो और काम धंधा करता हो, 4 पैसे कमा ले, बच्चा हो जाए, कैरेक्टर अच्छा हो, बस ठीक। इसमें मंगल लीक कहाँ से आ गया? कहाँ से लीक कर रहा है? समझ तो आए। सब ड्रामा इन्होंने बना रखा है। तो ये शब्दों को प्रयोग करके आदमी को डराते हैं। जैसे हो गया मंगली का, आपने बोला, अब कोई बोले भी मेरी शादी कब होगी, सॉरी किसी ने बोला मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो उसने कहा जी मंगली क्या है जी। अब वो माँ अगर पूछ रही है तो डर जाएगी। अब वो असली जो सवाल था वो तो वहीं रह गया। अब वो बोलेगी पंडित जी मंगली के क्या उपाय हैं? क्योंकि मंगली का शोर इतना है कि वो शादी भूल जाती है, मंगली के चक्कर में पड़ जाती है, मंगली के उपाय के चक्कर में पड़ जाती है बेचारी। वो बोलते हैं देखो जी 11 चोले चढ़ाने पड़ेंगे आपको हनुमान जी के, और मतलब एक शादी भी करा देते हैं पेड़ के साथ में। नहीं वो अलग चीज़, वो भी बाद में आएंगे। तो 3 महीने का काम हो गया भाई। 11 अगर चोले चढ़ाने हर मंगलवार, तो तकरीबन 3 महीने का काम हो गया। अब जनरली मतलब जो है अगर शादी जो है नहीं होती या उपाय काम नहीं करता तो वापस उसी जोशी के पास जनरली आदमी नहीं जाता। नहीं होगा तो वो बोल देगा जी आपने श्रद्धा से नहीं किया या कुछ नहीं, वो अपने पास तरीका है ही है। फिर कर लो जी, वो तो मंथ्स तो नहीं आए हुए थे, ये फलाना तो नहीं था, कोई भी चीज़ें कह लो। फिर जो है 3 महीने अगर निकल गए नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे जब जोशी के पास जाएगी तो दूसरा जोशी के पास वो ये नहीं बोलेगी मेरी बेटी की शादी कब होगी, वो ये बोलेगी कि पंडित जी देखो ना मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, पंडित जी ने बताया था मंगलिक है। बोले हाँ मंगलिक तो है, किस पंडित जी के पास गए थे? बोले जी उमंग पंडित है जी। बोले अच्छा कुछ उपाय भी बताए थे? बोलते हाँ बताए थे। बोलते क्या बताए थे? बोलते ये बताया था कि बजरंग बली को चोले चढ़ाने। और चढ़ा तो नहीं दिए? बोले पंडित चढ़ा तो दिए, एक ही कर देता है बीबी, ऐसे पाप हो गया। कुंवारी कन्या तो ब्रह्मचारी से चोले चढ़ा देते। अब देखो आपको बात ये जो है स्ट्राइक कर जाएगी कि लड़की कुंवारी है और कनेक्ट कर गया। अच्छा पंडित जी फिर पाप के क्या उपाय हैं? हाँ। अब उपाय के चक्कर में पड़ी रहेगी। अब ये इसके उपाय लेगी, फिर तीसरे के उपाय, फिर चौथे के उपाय, फिर छठे के उपाय। और तिवारी जी ने जो कहा था कि 4 साल बाद शादी होगी, उसकी उसने नहीं सुननी लेडी ने, क्योंकि उसको तो ऑब्वियसली बात है उसको जल्दी है बेटी की शादी की। लड़की ऑलरेडी 28 साल की होगी। अब जो लास्ट जो पंडित का जो उपाय है वो काम कर जाता है, मंगलिक स्थापित हो जाता है। और जो तिवारी जी ने प्रेडिक्शन दी थी 4 साल बाद की प्रेडिक्शन वो ठीक हुई है, हार मंगलिक पर चढ़ जाता है। इसीलिए कह सकते हैं ये चीज़ें चलती भी रहती है। तो ये सब खेल चल रहा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सर आपको देख के मुझे एक वो डॉक्टर साहब की याद आ गई। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, सीनियर मोस्ट 80 साल के, और उनकी प्रैक्टिस बड़ी कम चलती थी। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। प्रैक्टिस इसलिए कम चलती थी कि उनके पास जो लोग आते थे वो दवा नहीं लिखते थे और कोई टेस्ट नहीं कराते थे। वो केवल और केवल उसके सिम्टम्स लेते थे, फैमिली हिस्ट्री लेते थे। तो पेट की जैसे कोई बीमारी लेके आया और उसने कहा यहाँ दिखा लिया वहाँ दिखा लिया और ये सब ठीक नहीं हो रहा, अब वो बता देते थे कि भाई ये देखो ये पानी है, तुम्हें 5 लीटर पीना है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये सब गुल की भूसी खाना है, और ये 5 दिन में वो बाहर निकलता है। कहते ये दवा तो लिखी नहीं, कैसा डॉक्टर है? आप सही कह रहे हैं कि अब जुकाम है, डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा भाई तुम स्टीम लेना और हल्का खाना खाना। तो भाई डॉक्टर साहब कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा? बोलता तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे।
बोले डॉक्टर साहब दवाई दे दो। तो कितनी देर में ठीक हो जाएगा? बोले भाई हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो बोले भाई दवाई दे दो। हाँ, वही लोगों की भी गलती है। वही मैं देख रहा हूँ सर कि फिर आपको भी इसका खामियाजा भुगतना होता होगा, क्योंकि आप भी वही डॉक्टर हैं जो दवा नहीं लिखते हैं। नहीं, मैं तो नहीं, लिखना नहीं ना मेरे को। मैं तो हिंदू हूँ, मैंने भगवान कृष्ण को फॉलो करना है। हाँ उन्होंने कहा था धर्म के साथ खड़े रहना, हाँ सत्य के साथ खड़े रहना, और साथ में इस तरह की चीज़ें जो उपाय वगैरह अगर हाँ मान ले होते तो वो भी अर्जुन को बता देते कि भाई अर्जुन तो ये वाला हाँ, उपाय ये कर कर ले। ले। हाँ, तो जो धर्म और सत्य के साथ खड़ा रहेगा, भगवान उसके साथ खड़े रहेंगे, तो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं सर। एक सर पितृदोष को लेके भी बहुत डर होता है, और अभी एक है वो पितृदोष का इतना बड़ा वो यज्ञ कराते हैं कि पूरे साल क्लाइंट इकट्ठे होते हैं और वो 4-5 हज़ार पितृदोष का जो निवारण होता है, जो अभी पितृपक्ष गए हैं। देखो, दो बातें हैं तिवारी जी, या तो पितृ की वजह से हमारे ऊपर कोई उनका कोई कह सकते हैं कोई शराप है, समथिंग ऐसा, वो डराते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही दो बातें मेनली जिससे डराते हैं। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मतलब अच्छा। लीनिएज मैं कहता हूँ कि मेरे जो फादर है वहाँ से आए थे। अच्छा। 1947 के। अब 1947 में ऐसे बहुत लोग आए। अब वो जो भी आए हिंदुस्तान में, वो मुसलमान नहीं बनना चाहते थे, इसलिए आए। तो आज मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो मेरे जो पूर्वज हैं, उनकी कीर्ति और उनके जो ये उन्होंने किया, इस वजह से फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरे पितरों में कोई भी परेशानी या दुख या कह सकते हैं कि ये कोई गलती नहीं है। मतलब ये जो कह रहे हैं कि पितरों ने कोई गलत काम किया, मैं नहीं मानता। और मैं खत्री हूँ, तो हमने यूँ आप समझिए कि अलेक्जेंडर था, 320 BC की बात कर रहे हैं, तो राजा जो पोरस थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उससे, तो उस लीनिएज के हैं हम खत्री सारे। अब बताओ हमारे को पितृ की जो दोष बता रहे हैं कैसे। दूसरी बात होगी कि किसी के पितृ किसी को श्राप देंगे या किसी से नाराज होंगे, उस वजह से कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, मैंने साहब अपने दादाजी को देखा नहीं, परदादाजी को देखा नहीं, आपने भी परदादाजी को तो नहीं देखा होगा। सर वो आपसे क्यों नाराज होंगे, मेरे समझाओ तो सही। मेरे फादर को मैंने कई बार कुछ गलत बोला हुआ सकता है, वो नाराज कभी नहीं होंगे, 2 थप्पड़ जरूर मार देंगे मेरे को। तो मेरे पूर्वज जो है वो मेरे से कैसे नाराज हो सकते हैं, और जिन्होंने मेरे को देखा नहीं वैसे भी वो कैसे नाराज हो सकते हैं। फिर जो मेरे पूर्वज हैं, पॉसिबली उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया, हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। तो नाराजगी कहाँ गई? वो तो है ही नहीं ना। वो तो मतलब हो सकता है पड़ोस में जो बच्चा भी पैदा हो वो मेरा दादा हो, तो कहाँ से आ गए ये पितृदोष? मेरे समझ नहीं आ रही बात। पितृ ये जो पक्ष की बात हो रही है, जो ये पूजा करा रहे हैं, ये ठीक है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हम अच्छे कार्य हो गए, त्यौहार वगैरह, ये अब नवरात्र से ही शुरू होते हैं। अब उससे पहले अगर हम अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? उनकी पूजा कर लेते हैं, क्या बुराई है? नहीं, डरा के कि पितृदोष कुंडली में है, ये पूजा कराओ और ये खत्म हो जाएगा, ये पूजा होती है। नहीं, पूजा तो हम कर लेंगे ना। हाँ, पूजा तो हम कर लेंगे, और डरना क्यों मैं अपने पितरों से? ये भी समझा दो सर मुझे, अपने पिताजी से, अपने दादा वगैरह से किस लिए डरना है? तो सर उन्हीं की वजह से तो मैं हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन सर एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली ज्योतिष वो कुंडली में यही देख के ही बताते हैं कि ये कुंडली में ये ग्रह यहाँ पे, वो आप बता पाएंगे कि ये पितृदोष है, उसका क्या मतलब है? मैं उमंग तनेजा जी से जानना चाहता हूँ। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद भी बेवकूफ़ हैं, या तो कुछ इनमें से। बस बता तो दिया ना सर, या तो वो मेरे से नाराज हैं, नाराज वो मेरे से हो नहीं सकते। अच्छा। रीज़न क्या है? वो मेरे पूर्वज हैं, अच्छा, मैं उनका बच्चा हूँ। हाँ, या वो जन्म ले चुके हैं, हाँ, तो नाराज़गी गई कहाँ? हाँ, तीसरा है कि जो बात है कि भाई पितृ जो हैं वो उनकी कोई गलती की वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें तो प्रॉब्लम आई नहीं, उन्होंने ही झेला, वही वहाँ से आ गए। नहीं तो मैं भी मुसलमान होता आज, मैं नहीं बनना चाहता मुसलमान। उन्होंने अपने धर्म के साथ रहने के लिए अपनी ज़मीन छोड़ दी, यहाँ आ गए, तो उनका कर्म ठीक था। इसी वजह से आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो भी हूँ, देख लीजिए और समझ लीजिए, उन्हीं ये पितृदोष, मांगलिक दोष, तो
उमंग तनेजा जी ने आज आपको बता दिया, और ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, क्योंकि इनको पढ़ाते हुए 27 साल हो गए हैं, और इनको इंटरनेशनल ज्योतिष भी कह सकते हैं, क्योंकि आप कई कई कंट्रीज़ में आपके स्टूडेंट हैं। सर मैंने मॉस्को में पढ़ा, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। स्पेन तो मेरा एकदम घर जैसा है। जैसे मैं समझ लो आज दिल्ली में पैदा हूँ तो जानता हूँ, बार्सिलोना, मैड्रिड तो मेरा पैदल इतना घुमा हुआ है। स्पेनिश में पढ़ाया हुआ है, स्पेनिश में बुक का है। ओनली जिस एक ही जोशी की भारतीय ज्योतिषी की बुक का है स्पेनिश के अंदर, जो मैं हूँ। हाँ। अब 27 साल पढ़ाते हुए 33 साल मुझे हो गए, तो आई एम द सीनियर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर एस, मतलब। और फिर मैं ये नहीं कर रहा कि भी ये उपाय करो वो उपाय करो। मैं असल में ज्योतिष से जीवन में क्या असर पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा गलत बात है, ज्योतिष से हम जीवन में क्या होगा उसकी गणना कर रहे हैं। वही करने का मेरा काम है, उसी के अंदर रिसर्च का काम है कि अगर हम ये कर पाए उसमें हमारे 90% रिजल्ट है, हाउ टू इम्प्रूव दैट। यही करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, उपाय नहीं बताता रहा। अब जैसे राष्ट्रपति भवन में कोई बोले मेरे को राष्ट्रपति भवन में 40 साल हो गए, तो भैया तुम क्या कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में, ये बताओ ना। दरबान थे, माली थे, क्या थे? हाँ, बताओ ना। तो ये मैं ज्योतिष क्षेत्र में ज्योतिष में हूँ, ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, उपायचार्य नहीं हूँ, एस्ट्रोलूटर नहीं हूँ, कोई वो गंडे तबीज डाल के, कोई अंगूठियाँ शंगूठियाँ डाल के नहीं घूम रहा। हाँ। अगर मेरा ज्ञान है तो दिखेगा, तेंदुलकर का वो दिखेगा कि हाँ ये खेल सकता है। बिल्कुल। बने रहिएगा लास्ट तक इस पॉडकास्ट में। अभी मैं बहुत से ऐसे सवाल पूछूंगा, आज पढ़ते खुल जाएंगी और आपके ज्ञान चक्षु भी खुलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। सर एक और है काल सर्प दोष, ये भी बड़ा कॉमन है, हर एक की कुंडली में बैठा है। देखिए राहु केतु के एक तरफ कहते हैं, जैसे जन्म कुंडली जो दिखती है, हाँ, उसके एक तरफ अगर ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष आता है। अच्छा। चंद्रमा जो है पूरे जोडियक का चक्कर 30 दिन में काटता है। हाँ। तो राहु से अगर वो केतु की तरफ जाएगा, बाकी ग्रह एक तरफ हो गए और चंद्रमा भी उसी तरफ हो गया, और उसको राहु से केतु की तरफ जाना है तो 15 दिन लगेंगे उसको। 15 दिन लोग जो है काल सर्प में पैदा होंगे। तो क्या करें, 15 दिन में डॉक्टर भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे, चपरासी भी पैदा होंगे, पॉलिटिशियन भी पैदा होंगे, हर तरीके के लोग पैदा होंगे ना। हाँ। मेल फीमेल भी पैदा होंगे। तो फिर ये क्यों कहानी है? फिर क्या है, राहु केतु के एक्सिस। अब समझने की बात कर, राहु केतु की एक्सिस का मतलब क्या हुआ, आप समझे बात को, कि जहाँ चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा कटेगी वो राहु केतु हो गए। ठीक है ना। मोटी तौर पे क्या हुआ कि चंद्रमा चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, ठीक है, वहाँ जहाँ कट रही है वो एक्सिस। अच्छा, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन जहाँ पे वो कट रही है, अर्थ चक्कर काट रही है सूर्य का, ठीक है, चंद्रमा चक्कर काट रहा है पृथ्वी का। अब वो दो जगह जो कटेगा मोटा मोटा, तो वो हो गया राहु केतु। अच्छा, ठीक है सर। अब मेरे को बताइए बाकी ग्रह इसके अंदर घुसेंगे कैसे, मुझे समझाओ उस एक्सिस के अंदर। बुध और शुक्र तो उसके अंदर है, हाँ। मंगल गुरु और शनि उसके बाहर है, हाँ। इसके अंदर घुसेंगे कैसे? जन्म कुंडली में तो दिख रहा है, हाँ। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली तो नहीं दिख रहा ना सर। नहीं दिखेगा। कैसे घुसेड़ोगे शनि को अर्थ और चंद्रमा के बीच में, समझाओ तो सही। हाँ। इनको एस्ट्रोनॉमी का नहीं पता सर, क्या करूं? नहीं डरना है सर। नहीं सर, होता ही नहीं तो क्या करें, छोटा बच्चा नहीं होता भैया। काल सर्प दोष से भी डरने क्या मतलब, होता ही नहीं है, ये बोल रहे हैं सर। और इस बात तेंदुलकर का है जी काल सर्प। अच्छा, तो तेंदुलकर का अगर तेंदुलकर का है तो काल सर्प योग है, हाँ। और मेरा है तो काल सर्प दोष है, मतलब ये ऐसे ही बोल देते हैं। और नाम भी ऐसे ना, काल सर्प दोष, तीनों शब्द नेगेटिव है, तो आदमी डरेगा। फिर मंदिर बन गए, फिर मंदिर में पूजाएं हो रही है, चल रहा है बस। वाह 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 वाह। और एक सर शुक्र का भी कहते हैं कि आपको बहुत लग्जरी चाहिए लाइफ में, पैसा धन दौलत, तो शुक्र का बड़ा वो रहता है योगदान। तो शुक्र का दारू के साथ में क्या संबंध है? लोग बताते हैं कि दारू के साथ में दो अलग अलग बातें हो गई कि भाई लग्जरी कैसे बढ़ेगी जिंदगी में। देखिए सर, लग्जरी जब बढ़ेगी तो पैसा आएगा तो बढ़ेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई अंबानी जी के पास बहुत वेल्थ है, हाँ। ठीक है, अब उनके चार्टर्ड प्लेन होंगे अपने जाने के लिए, उनके लिए वो लग्जरी नहीं है, उनके लिए वो नेसेसिटी है, राइट। मेरे को अगर बम्बई जाना है फ्लाइट पे तो मेरे को 1-1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाना है, इमिग्रेशन नहीं कहते, मतलब जो भी चेक इन वगैरह सब करना, हाँ। अंबानी जी के पास ना टाइम नहीं है,
तो उनके लिए वो लग्जरी नहीं है। अगर मैं कार पे आया हूँ तो मेरे लिए कार अब लग्जरी नहीं है। सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ लग्जरी यू आर इन इडियट। पर उनको पता कुछ नहीं, जी, क्योंकि ये देखते हैं अंबानी के पास तो अपना प्राइवेट जेट है भाई, उसकी नेसेसिटी है, जरूरत है वो। उसको नहीं लग रहा वो हाँ, उसे नहीं फील हो रहा है। हाँ, उसे कहाँ से फील होगा सर? सही बात। तो इनकी तो समझ कितनी है, समझ का स्तर समझ में आ गया आप जी। अब आप कह रहे हैं कि शुक्र जो है बलवती हो जाएगा, शराब पिएंगे। कोई गाने भी सुनने हैं या नहीं? हाँ, वो कहते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनो तभी शुक्र बलवान होगा। उसका मोहम्मद रफ़ी के गानों से क्या संबंध है सर? ये भी बता दीजिए। ये मुझे नहीं पता सर। हाँ। अब किशोर कुमार के गाने, मैंने वीडियो बनाई थी कि किशोर कुमार के गाने सुनता था हाँ। भाई, और शराब पीता था तो उसकी किडनी फेल हो गई। तो रफ़ी का कौन सा सुना? नहीं, ये भी बताओ ना, रफ़ी का कौन सा सुना? कौन सा सुनना है वो भी बता दीजिए साथ में। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम मेरे राम। मैं मेक्सिको में था उस समय पे, तब मैं एक बनाया था ये। अरे बेकार की बात है। अब उस पे आ जाते हैं कि भी शराब क्या पीने से शुक्र बलवती होता नहीं। तो पहले तो कोई भी ग्रह बलवती होता है, उसका थर्मामीटर किसके पास है, पहले तो मुझे ये समझा दें। और ग्रह बलवती होने का मतलब क्या है? ये हो सकता है कि आदमी जबरदस्त हवाई जहाज़ों पे उड़ता हो और उसकी वाइफ, मतलब वो अपनी वाइफ के साथ ना रहता हो। मोदी जी एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब शुक्र जो है वाइफ भी है, शुक्र जो है लग्जरी भी है। अब बताओ क्या करोगे? बलवती का मतलब समझा दो पहले तो। बल कौन सा वाला बल? ठीक है ना। तो दे आर कन्फ्यूज्ड, पहली बात ये होगी। फिर दूसरा ये होता है कि जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो ग्रहों से या भावों से सिग्निफाई किए जाते हैं ज्योतिष के अंदर। तो शुक्र के क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो ब्रांडेड है, जिनके पीछे दुनिया भागती है, फैशन है। ठीक है ना। तो आम शराब जो है वो क्या कह सकते हैं, थैली वाली। अच्छा, वो तो देसी, हाँ देसी कह सकते हैं, वो तो शनि सिग्निफाई करता है। अच्छा। लेकिन जो है अमृत, ग्लेनफिडिच हो गई, जो आम आदमी पी नहीं सकता। ठीक है ना। तो उसके लिए वो ब्रांड बहुत कॉस्टली है। तो वो दैट विल कम इन वीनस। अच्छा। तो वो अब इनका ये बुद्धि है कि भाई शराब पी के वीनस स्ट्रांग होगा, वो तो मैंने बस्ट कर दिया, आपको समझा दिया। ये शराब को वीनस ही क्यों कह रहे हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि इनको लगता है पूरी समझ नहीं है, क्योंकि वो शनि भी हो सकता है और शराब जो है वीनस भी हो सकती है। इसी तरह से कपड़े हैं, कपड़े क्या हो गए, चंद्रमा। अच्छा। चंद्रमा इसलिए हो गई कि बच्चा, चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया ज्योतिष में। तो कपड़े क्या हो गए कि जिसके जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो माता के भी हम गोदी में चले जाएंगे तो हमको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो आम कपड़ा चंद्रमा, लेकिन जो वार्डरोब है, जो आप बताते हैं ना, वो फैशन वैशन वो चलती हैं लड़कियां जो गिर जाते हैं। हाँ, कैट वॉक। हाँ, कैट वॉक होती है, कौन सी वॉक होती है, कैट वॉक, जिसमें वो गिर भी जाते हैं जी, वो वीनस होते हैं, बिकॉज दैट इज कॉस्टली। अच्छा। भाई जो कमीज आपने 1500 की पहनी होगी, मैंने 1500 की पहनी होगी, वो आप डिजाइनर से लाखों में होती है, लाखों में होती है। हाँ। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कहाँ से चिर जाए, लेकिन ये कभी नहीं फटती, कहाँ से कब खुल जाए पता नहीं, ये नहीं फटती। तो इनकी अपनी समझ है, बट वाई शी सेज की, और या ये लोग कैसे कहते हैं शुक्र बलवती हो जाएगा, बुध बलवती हो जाएगा, तो ये मूर्खता की बात। बल्कि एक ने तो मंत्र भी बताया, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो मैडम बोल रही हैं कि आप पैक बनाइए और उसमें दाएं हाथ का अंगूठा डालिए और बोलिए ओम शुक्राय नमः। उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, भावना उपाध्याय। अच्छा, हाँ। तो वो कह रही हैं कि आप ये मंत्र भी बोलिए ओम शुक्राय नमः, और फिर देखिए हो क्या कहने हैं। नहीं, शराब तो देखिए मेरी समझ से तो ठीक नहीं है। हाँ। तो मैं इसमें थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ कई बार कि शराब में क्या होता है, स्पिरिट। अच्छा, स्पिरिट होती है, स्पिरिट होती है, हाँ। तो पी के आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। हाँ। लेकिन बट मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, मोर इज डाउन टू अर्थ। हाँ बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल होने के और भी तरीके हैं, सिर्फ ये तरीका नहीं है। शराब किस लिए पी रहे हैं, कुछ टाइम के लिए सुरूर आने के लिए, लेकिन सुरूर लाने के बहुत तरीके। शराब पीना अकेला तरीका नहीं है। शराब कहीं ना कहीं आपके शरीर को खराब जरूर करेगी, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बताने वाली बात है।
लेकिन वही आप अध्यात्म में चले जाएंगे तो फिर उसको मैं मजाक करता हूँ, अध्यात्म में अद्धा तो उसमें क्वांटिटी भी है, लेकिन वो सुरूर भी वो उससे बेहतर सुरूर देगा और शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। तो बेटर वहाँ जाइए, ये मत कीजिए, दिस इज रॉन्ग। और ये हमेशा गलत चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं। बताइए कितना गलत मैसेज जा रहा है सर, यंग जनरेशन इनको फॉलो करती है वगैरह, देखिए एस्ट्रोलॉजर बता रहे नहीं, हैं। यंग जनरेशन से कम मैंने देखा है कि ओल्ड लेडीज, उनको लगता है कि ये कुछ ढंग की बात बता रही है, जो मुझे ज़्यादा यंग लड़के भी बच्चे भी होंगे तो हर एक उन्हें सब बहाना मिल गया ना कि ये देखिए कि शराब पीने से ये हो रहा है, शुक्र ठीक हो रहा है, तो ये बताना सर, ये बताइए इतनी पुरानी विद्या हमारी एस्ट्रोलॉजी। नहीं, यहाँ तो ज्योतिष है ही कहाँ, ज्योतिष पे तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। हाँ, ज्योतिष पे बात कहाँ की हमने, तो यही बात करें शराब में अंगूठा डाल दो, शराब पी के ये कर लो, तो वो धन लक्ष्मी पता नहीं कौन सी धन वर्षा पोटली ले लो। हाँ, पोटली यहाँ कहाँ ज्योतिष है इसमें? पोटली का भी आप बहुत वीडियो बनाते हैं, ये क्या है पोटली? कुछ नहीं है, कुछ है, पोटलियाँ बेचते हैं कि भाई इस पोटली अगर खरीदोगे तो धन आएगा। और जो बेचती है ये धन वर्षा पोटली, ये जो वाई रखी है, जिसकी झूठी डॉक्टरेट है, अच्छा, ये माता लक्ष्मी के आरती करने को मना करती है। वो कहती है कि मैं भी नहीं करती। लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी है? हाँ जी, दिवाली में तो स्पेशली करते हैं। सर बताओ, माता लक्ष्मी की आरती ना करें? हाँ, मतलब मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इस पे बोलूँ क्या। हाँ, नहीं आरती तो सभी की करते हैं हम। नहीं, माता लक्ष्मी की आरती ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है मैं उसको क्या बोलूँ कि एक बात क्यों करी तूने? वो शब्द आ तो रहे होंगे तो अंदर आप बोल नहीं पा रहे। नहीं, मन ऐसा जो है अजीब सा हो गया कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि इतनी बड़ी मूर्खता की बात करनी और इतनी ताकत से करनी कि मैंने ही सबसे पहले बताया था। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया था कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी। इसने बताया, फिर वो भावना उपाध्याय बता रही थी, फिर सारे बताने लग गए इनकी बातें सुन के। बताइए, तो दे आर थ्रेट टू सनातन धर्म, दीज पीपल। ये फर्जी डिग्री की आपने बात ली? हाँ जी, कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं। ये डॉक्टर नहीं है सर, इसके बाद डॉक्टरेट की कोई डॉक्टर वाई राखी डॉक्टरेट नहीं है? नहीं सर, इसने कोई पीएचडी नहीं की। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे डॉक्टर लगाती हैं? सर बोतेरों ने लगाए, डॉक्टर एच.एस. रावत, उनके पास भी झूठी है। अच्छा, हाँ जी, सारे झूठे हैं। काफ़ी उन्होंने तो डर के जो है हटा। एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, उसका भी आपका वीडियो मैंने देखा था, वो उसको जो कहता सिम तोड़ के डाल दो। हाँ, उसकी भी हमने हटवा दी। अच्छा, डॉक्टर अंकित बत्रा। हाँ, वो मेरे लाइव पे आया था। हाँ, तो मैं कहा बेटा बता डॉक्टरेट कहाँ से की तुमने? हाँ, तो ही डिडंट हैव द आंसर। बोलता मेरे को ऑनररी है। मैं ऑनररी किसने दी? हाँ, ही डिडंट हैव द आंसर। बट हमने उसको इतना तंग किया और इसको इतने हमने उस पर कंप्लेंट्स डाली कि फिर उसने अल्टीमेटली हटा दी। अच्छा, और कईयों ने हटाई इस बात को देख के। हाँ, ये एक स्कैम है। ये डॉक्टर एच.एस. रावत और कुछ लोग मिलके ये सैटरडे संडे को कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। अच्छा, और कुछ और भी लोग हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस किया करते तो सबको कहते थे हम डॉक्टरेट की डिग्री देंगे, तो इसके अंदर इतने 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई पुरानी सी कोई जो पिक्चरों की हीरोइन बुला लेते थे और वो जो है वो डिग्री दे देती थी। तो इसमें शिल्पा शेट्टी का भी एक बार नाम आया कि भाई मैं भी आ रही हूँ, मैं भी दूंगी। तो हमने उनकी भी कंप्लेंट की, तो वो भी हट गई, वो नहीं आई। तो फिर जब लोगों को पता चलने लग गया कि भी ये सब जो है एक्चुअल में डॉक्टर डिग्री ना, कुछ लोग समझते वाकई मिलती होगी ऐसे। तो मैंने सबको समझाया भी, मैं कहा भाई मिलेगी तो यूनिवर्सिटी में मिलेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमने एडमिशन लिया जो तुमने डॉक्टर की डिग्री ले रहे हो? तुमने कौन से 3 से 5 साल लगाए हैं? आप समझते सर, एमए के बाद आपको एडमिशन लेनी है, फिर उसके बाद 3 से 5 साल आपने मेहनत करनी है, फिर उसके बाद थीसिस आपको देनी पड़ेगी। वो यूनिवर्सिटी आपको एक गाइड प्रोवाइड करेगा, फिर जाके आपको डॉक्टरेट मिलेगी। भाई तुमने ऐसा किया क्या? और कौन सी यूनिवर्सिटी की मिल रही है? फिर उनको लगा काफ़ी लोगों को भाई ये गलत है, तो उन्होंने जाना भी छोड़ दिया और लोगों ने और डॉक्टरेट की डिग्री लेनी भी बंद कर दी। तो हमने इनका धंधा ही बंद करा दिया। ये तो इससे मोटा पैसा कमा रहे थे। अभी कुछ हठी हैं जो अभी भी अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे लगाए घूम रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है, धीरे 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 निपट जाएगा। इनका केस जो है आ गया है, जो है 30,000 कोर्ट में डॉक्टर एच.एस. रावत का। अच्छा, तो ही हैज़ टू प्रूव नाउ अच्छा, कि डॉक्टरेट की डिग्री कौन सी। और मैं सबको भी बोलता हूँ जिन्होंने झूठी डॉक्टर लगाए घूम रहे हैं,
कि प्लीज़ हटा दें, नहीं हटा देंगे तो फिर हम पूरी लिस्ट दे देंगे जज साहब को, फिर आपको तकलीफ होगी, बस इतना ही कह सकता हूँ। आप सोचिए ना सर, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने एमए की, एमए के बाद वो पीएचडी कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितने मोटे मोटे उनके चश्मे लग जाते हैं बेचारों के, सही किस बात एज में जाके बेचारे कर पाते हैं, कितनी मेहनत है इसके अंदर। ये जाते हैं जब एक 5 स्टार में या कहीं जाके वहाँ पर जाके पीएचडी मिल जाती है। इससे नाराज़ होके फिर एक बार ये डॉक्टर एच.एस. रावत ने मेरे को थोड़ी गंदे शब्द लिखे थे फेसबुक पे। अच्छा फिर मेरे को फ़ोन पे माफ़ी भी मांगी इन्होंने अच्छा। कि जी मैंने नहीं लिखने चाहिए थे। हाँ तो मैं कहा जहाँ आपने गंदे शब्द लिखे वहीं पर लिख दीजिए, मेरी से गलती होगी। फिर ये माने नहीं, बोले मैं वहाँ तो नहीं लिखूँगा। मैं कहा जी आपकी इच्छा है। फिर ये कहीं एडमिट हो गए किसी नर्सिंग होम में कि भाई मैं उसका कत्ल कर दूँगा। आप कत्ल कर देंगे? हाँ जी। अच्छा 6 लोग और का नाम था, हाँ जिसमें एक इनके अति प्रिय मित्र हाँ वो गगनदीप विशिष्ट जी, जिनको जीडी विशिष्ट नाम से जानते हैं लोग, एक है अनिल वत्स जी, एक है अजय गौतम जी, और भी हैं लोग। फिर यहाँ जगह एडमिट हो गए। फिर आने इन पे वीडियो बनाई। मैं कहा यूँ मत करो, मैंने आपको मिला नहीं कभी, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं वैसे तो जानते हैं लेकिन मैं आपको कभी पर्सनली नहीं मिला। तो आप लिख रहे हैं कि मैं गाड़ी के नीचे चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र से मार दूंगा, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा तो भी मैं जिम्मेवार हूँ। मैं कहा भाई मैं ये क्यों करूँगा, जबकि मैं हाथों से मारने में सक्षम हूँ, तो मैं ये काम करूँगा क्यों। फिर जाके इन्होंने वो जो है पता नहीं कहाँ कंप्लेंटें कर दी, वो होम मिनिस्टर, तो वो क्या नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो पुलिस वालों ने भी पाया कि गलत बोल रहा है ये। फिर इसने कुछ केस कूस कर दिए, कोई माना नहीं वगैरह के। इस तरह के लोग हैं। सर आपको डर नहीं लगता इस उम्र में आके, सीनियर सिटीजन हैं आप, 60 के ऊपर हो गए हैं, इस उम्र में आके ऐसे ऐसे पंगे ले रहे हैं आप? नहीं मैंने तो पंगे नहीं, मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ। अब सच्चाई से किसी को तकलीफ है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। साथ में एक माउंटेन ड्यू मैंने घर में रखी हुई है। अच्छा तो डर के आगे जीता। तो यही नहीं है सिर्फ सर, गुंडे भी आते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो वो भी आते हैं, फिर वो सड़क पे पीटना पड़ता है, क्या करें। ओहो। फिर वो केस कूस आता है, पिट जाते हैं ना सब, क्या करें। फिर पुलिस केस तो हम पे करते तो घर वालों ने कभी कहा नहीं कि अब बंद करो ये सब, तुम्हारी वजह से हमें घर वालों को पता चल गया ये सुधरने वाला नहीं तो क्या बोलूँ आप। चलिए अच्छा सर ये बताइए कि आप जो भी वीडियोस बनाते हैं ट्रोल करने के लिए एस्ट्रोलॉजर को और उनके उपाय को लेके, अब कोई भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है तो उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तभी वो जाएगा। अब वो जा रहा है तो ये सोच के जा रहा है कि हाँ ये कुछ बता देंगी या बता देंगे और हमारा काम बन जाएगा। अब वो जो उपाय बताते हैं उसको लेके आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब किसी की जॉब नहीं लग रही है या किसी की शादी नहीं हो रही, तो आपके पास आएगा तो आप क्या बताते हैं फिर उसमें? देखिए जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं बात करूँ आज से तो 30-35 साल पहले की, उस समय पे कोई बहुत ज़्यादा उपाय नहीं था जिस तरह से ये करते हैं। अच्छा भाई व्रत रख ले, हाँ जेमस्टोन पहन ले, मंत्र कर ले, पूजा पाठ कर ले, हाँ बस यही था। और एक लाल किताब थी, इसको ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करता, पंजाब में बस थोड़ी मशहूर है। उसके बाद सब ये ना उपाय बढ़ते चले गए। जैसे आपके पास कोई आया, आपने कहा भी तेरी नौकरी 2 साल बाद लगेगी, अब उसको उपाय चाहिए। सर उपाय से नौकरी कैसे पहले लग जाए, आप मेरे को बताओ। दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी, हमने कहा भी 2 साल बाद होगी, ठीक है। बोले उपाय कर दो भाई जल्दी हो जाए। अब सब जिससे होनी है वो तो निश्चित है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि 7 जन्म का साथ है, उसकी भी 2 साल बाद ही लिखी होगी। अगर इसकी पहले होगी तो उसकी कैसे पहले होगी, उसने तो उपाय किया नहीं। लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, मेरी बात समझ गया आप। अब जनरली यही फिर लेकिन बताते हैं भाई उपाय कर लो, इससे क्या होता है कि मन थोड़ा सा बहल जाता है, भाई मंदिर जाना शुरू कर दो। अब दूसरा तरीका ये भी है कि किसी को डिप्रेशन है, अब डिप्रेशन वाला आदमी जनरली जो है सुबह जल्दी नहीं उठता, तो उसको उपाय हम इसलिए नहीं बता रहे कि वहाँ मंदिर जाने से कुछ लाभ हो रहा है उसको ये है कि सुबह उठवाना है हमने उसको कहना है कि सुबह नहा धो के 6 बजे पहुँचना है मंदिर तेरे को। तो इसका मतलब वो 5-5:30 बजे उठेगा,
और फिर नहा धो के जब जाएगा तो अब सूरज की रोशनी देखेगा, उसका डिप्रेशन में कमी आएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द उपाय इज दिस। अब जिस तरह से ये उपाय बता रहे हैं, ये तो कोई मतलब है नहीं, इट इज़ जस्ट फॉर अर्निंग मनी कि मैं कोई तुम्हारी पूजा कर दूंगा, कोई धन वर्षा पोटली हो जाएगी, मैं माँ कामाख्या चली जाऊंगी, कृष्णा माँ जाती है, और वहाँ सबकी पूजा कर लूँगी, देखो मेरे को इतना पैसा खर्च हो जाता है, तभी तो मैं लाखों रुपए मांगती हूँ। अब बताइए भाई साहब कि जो भगवान है उसके बीच में कोई लॉयर आएगा तब भगवान हमारी सुनेंगे, और भगवान क्या पूजा का फल देंगे या कर्म का फल देंगे? तो बातें जो हैं, मेरे कहने का मतलब है, लॉजिक से बैठती नहीं। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा यही उपाय थे, उसके बाद उपाय बढ़ते चले गए। रेकी आ गया, कर्णा रेकी आ गया, क्रिस्टल हीलिंग होगी, फिर वास्तु, आपको पता है ये भी अभी भी आया है, पहले कुछ नहीं था। फिर वो वास्तु के बड़े सारे हो गए, किसी ने वो क्या दी जी एस्ट्रो वास्तु, उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दो, और जो हमारा प्राचीन वास्तु था उसको छोड़ के उन्होंने नया टाइप का वास्तु निकाल दिया, भाई ये जोन बना दिए, भाई जोन के अंदर जाके ही प्यार करना है, जोन में जाके ही होगा। अब जोन में जाके प्यार होगा, भाई नॉर्थ वेस्ट में प्यार करना है। तो मतलब ये हो गया कि इस तरह कहने के भाई वास्तु इस तरह से यूज़ होगी, भाई भगवान कृष्ण कहेंगे हे अर्जुन साउथ ईस्ट में खड़ा हो, और बाण चला। अब आप बताओ, कर्ण खड़ा है सामने, अब वो घूम के साउथ ईस्ट में जाए, कर्ण वहाँ थोड़ा खड़ा है, फिर तो निशाने पे दुर्योधन आ जाएगा। तो मतलब किस तरह की बात करते हैं? कोई प्यार करेगा तो जो है नॉर्थ वेस्ट में प्यार करना है, क्योंकि वो चंद्रमा का वो है जोन है। एक तो कैंसर बता देता है कि ये अगर हुआ पानी की टंकी क्या है तो उस घर में कैंसर होगा ही होगा। जूठा नंबर 1 का, हाँ, वो शुरुआत की थी इसको खुशदीप मंसल ने। अच्छा। और फिर उसका जो पक्का चेला ये पंकित गोयल, ये भी जूठा नंबर 1 का, जो कहता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हो तो कैंसर होता है। डॉक्टरों को नहीं पता, इनको पता है। अब बताइए, मैं जोशी हूँ, हाँ, जूता कैसे मतलब पे काम जुड़ेगा या कार कैसे ठीक हुई, मैं थोड़ा ना बताऊंगा ना यार। हाँ, मोची बताएगा जूते के बारे में, और कार रिपेयर के लिए मैकेनिक या इंजीनियर बताएगा। हाँ, ये जो है बीमारी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, फिर अकल की बात है। हाँ, फिर वेस्ट से पैसा आता है। हाँ, वेस्ट से भाई साहब कैसे पैसा आता है, समझाओ आप। फिर ये आज सारे गोरे ईस्ट की तरफ क्यों आए थे? हाँ, यूरोप से सारे लोग तो भारत की तरफ आए थे ना, भारत उनसे ईस्ट है ना, हाँ, तो कहाँ से वेस्ट में पैसा आ रहा है भाई? हाँ। इनका पता नहीं क्या लॉजिक है। तो फिर ये वास्तु है। हाँ। अब वास्तु के बाद हो गए अपना ये आजकल ये पोटलियाँ शोटलियाँ बिकने लगी है। देयर इज़ नो लिमिट। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये वाई राखी करती रहती है, जैसे सॉरी डॉक्टर जूठी राय है ना, जूठी डॉक्टर वाई राखी। तो ये भाई जो है ये एकादशी है, उसका ये उपाय है। हाँ, पहले नवरात्रे का ये उपाय है, दूसरे नवरात्रे का। अरे भैया, सुबह शाम दिन रात का उपाय है। बंदा काम कब करेगा भाई? किस लिए उपाय करने हैं? हो क्या गया है? क्या हमको आप जीवन देखें गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का, भगवान कृष्ण का, तो जितने कष्ट उन्होंने भोगे हैं, हमें तो 4.5% भी नहीं। बिल्कुल गुरु सर। गोविंद सिंह जी को कहा कि माता काली, बोलते ये माता काली, ये मेरी तलवार में माँ काली। तो आप कर्म से हटा के लोगों को वहमों में डाल रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। हमारे जितने भी ऋषि मुनि, गुरु, भगवान, उन्होंने कर्म का ही फल बताया था। अगर माता सीता का हरण हुआ है, पूजा की भगवान राम ने, शिवलिंग बनाया रामेश्वरम में, भगवान राम ने समुद्र देवता की भी पूजा की। रास्ता दिया उन्होंने? नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जो आपने सृष्टि का नियम बनाया उसके विपरीत मैं तो नहीं जा सकता, और आप भी कैसे चले जाएंगे? तो क्या किया? पुल बनाया। माता सीता का हरण हुआ तो रास्ता बता दिया कि इस वे से जाओ, यहाँ से काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ज्योतिष भी वही है, रास्ता बताना। कि भाई बच्चे को अगर आप पीट पीट के मैथमेटिशियन बनाना चाह रहे हो, प्लीज़ वो नहीं बनने वाला। पप्पू को पीट पीट के पॉलिटिशियन बनाना चाहते हो, प्लीज़ वो नहीं बनने वाला है। सचिन तेंदुलकर को आप राज्यसभा में ले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये बताएगी ज्योतिष। हाँ। कि रास्ता क्या है उस बच्चे के लिए, सक्सेस का रास्ता क्या है, उस सक्सेस का अच्छा समय क्या है। अच्छा समय सबसे ज़्यादा वही है जो ख़राब समय है। हाँ। वो हमें सिखाता है।
वो हमें धन और ऐश्वर्य नहीं देता, लेकिन वो उस परेशानी से, उस दुख से निकालता है जब, तो उसी वजह से फिर हमारा अच्छा समय आता है। और जिनके अच्छे समय आ जाते हैं और उसके अंदर वो जो गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए फिर बुरा समय आता है। सिंपल सी बात है समझने वाली। आप बताइए, भगवान राम को भगवान राम तभी कहते हैं ना कि 14 साल का वनवास हुआ था, कि उनके 14 साल में जो उन्होंने कार्य किया। हाँ, एडिशनली ये जरूर हम मानते हैं कि राम राज्य से बेहतर राज्य नहीं है, लेकिन जाने तो वो रावण को वध करने से जाते, बिल्कुल। तो उनका तो बुरा ही समय था। हम्म। भगवान कृष्ण किसके लिए जाने जाते, ठीक है, वो मतलब कालिया नाग का वध करने की वजह से, पूतना का, कंस का, तो उनका अच्छा समय था क्या? बुरा समय था ना, इसीलिए वो भगवान बने ना। जब आपको कष्ट आएंगे जनाब, मेरे को लगता है कि ये तो भगवान का प्रसाद है, इससे भागना नहीं है, इसको ग्रहण करना, मेरा अपना मानना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने श्राप दिया हुआ है ज्योतिषों को, 15 मिनट से ज़्यादा वो सच नहीं बोल सकते हैं। नहीं, ये तो शुरुआत से ही झूठ बोल रही है जी। इसने बोला कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई थी, इसकी डॉक्टरेट झूठी है। ये बात झूठी है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये बात भी झूठी है कि मीरा जो है बागी है। तो जो जोशी नहीं है वो तो बोलता ही झूठा है, इसका मतलब, क्योंकि ये तो ज्योतिष की बात भी नहीं है। अब की बता रही हैं दिवाली बड़ी ख़राब आ रही, करवा चौथ में संभल के रहो। हाँ जी, करवा चौथ पे संभल के रहना, और अपने जो हस्बैंड है उसका बदतमीजी नहीं करनी। तो कौन कर रही है यार अपने भी बदतमीजी करवा चौथ वाले दिन? यार बेकार की बात। दिवाली खराब जा रही है, होगी ना बात सर? हाँ। अब बताइए, जीएसटी कम किया है योगी मोदी जी ने या नहीं? हाँ। किया ना, तो बताइए दिवाली क्यों खराब जाएगी? यू आर एबल टू परचेज, यू हैव मोर मनी नाउ। हाँ, बल्कि अभी नवरात्रों में सर इतनी गाड़ियाँ बिकी, रिकॉर्ड बन गया। सर वही बात है ना, इतनी गाड़ियाँ कभी नहीं बिकी। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने समझ लो अभी जैसे 1 लाख रुपए का टीवी लिया, मान लेते, हाँ उस पर 18% जीएसटी था, आज 5%। मेरे पास 13,000 रुपये बच गए ना। जी। मैं 13,000 के पटाखे बजाऊं, सॉरी कहीं हाँ, सुप्रीम कोर्ट। चुप, मैं हाँ, बोलूंगा ना, नहीं, ना, बजाऊंगा। पटाखे नहीं, हाँ पटाखे नहीं, कुछ और बजा लीजिए। कुछ और बजा लेते। तो मैं 13,000 रुपये मेरे पास बच गए ना सर। हाँ। ठीक है, मैं और कुछ खरीदूंगा, उस पर भी खैर सरकार को जीएसटी जाएगा, जाए, हाँ। वही मेरे लिए यूज होना है। तो दिवाली क्यों खराब जाएगी? और फिर बात मैंने आप शुरू से कह रहा था कि ये हमारे भगवानों के खिलाफ है, ये हमारे भगवान के भक्तों के खिलाफ है। अब आप देख लीजिए, आपने खुद ही बता दिया ये हमारे त्योहारों के भी खिलाफ है। अगर दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे हम? आप ही बता दीजिए। जो करवा चौथ सर इतनी श्रद्धा रहती है। सर एक ही तो उल्लू पूजन का दिन है। एक दिन आता है हमारा। हाँ बताओ सर, तो उसमें भी डरवा रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। हाँ। बहुत गलत बात है सर। और ये क्या हो रहा है दुर्योधन? हे प्रभु, हे प्रभु, हे दुर्योधन, ये क्या हो धरती रहा है? फट क्यों नहीं जाती, आसमान खुल क्यों नहीं जाता। तो डॉक्टर उमंग ये आपके लिए सोचते होंगे वैसे लोग, ये बुढ़ा कब जाएगा, ऐसा है ना? नहीं, पागल एक बुड्ढा। पागल बुढ़ा। पागल बुड्ढा जी। हाँ, एक पागल बुढ़ा है, उसका नाम बताओ। हाँ, उमंग तनेजा। आप सर इतने सालों से, 27 सालों से पढ़ा रहे हैं जी। एस्ट्रोलॉजी, हाँ। तो उसमें क्या वशीकरण भी आप पढ़ाते हैं कि मुंह में लौंग रख लो और तुम्हारा नहीं, वो चक्कर कई चल तरीके जाएगा? हैं जी वशीकरण के। हाँ। ठीक है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को कभी वश में नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता कोई कर पाया होगा। आपने कर लिया अपनी वाइफ को वश में? सर भाई कोई नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात सीरियस कर लेते हैं कि ज़्यादातर इसमें ये औरतों को ही वश में करने की बातें करती हैं, स्त्रियों को ही, चाहे विवाहिता हो चाहे ना विवाहिता हो। एक वो भी है लड़का, क्या नाम है उसका, नाम भी याद आएगा, लव गुरु करके नाम है, कील ठोक के वशीकरण है। अच्छा। बाकी चावल चुवल का तो आपने बता ही दिया। तो इसमें सभी स्त्रियों का वशीकरण है, चाहे स्त्री विवाहिता हो ना विवाहिता हो। और अगर तुम्हारी अगर शादी जिससे हुई है वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, दूसरी से शादी करना चाहते हो, तो तोड़ के मेरे पास आओ तो मैं वो करवा दूंगी। इस टाइप की बातें करने वाली इसमें ये भावना उपाध्याय और ये त्रिशला, एस्ट्रो त्रिशला, सारा दिन ये औरतों के खिलाफ है, औरत जाति के खिलाफ है, औरत होते हुए भी। सर ये देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जितनी भी
हमारे देश में फीमेल्स हैं, स्त्रियां हैं सर, हमारी माताएं बहनें, उनके बारे में यह कहना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं फिर बोलता हूँ सर, और कुछ भी हो जाए सर, मैं ये होने नहीं दूंगा, इस देश में तो नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए सर, ये नहीं चलेगा तिवारी जी। बल्कि सर मैं कंजंग पूजने वाला आदमी हूँ सर, आप भी कंजंग पूजने वाले हैं, कंजकों में ही बैठे हम, आज नवमी है, यूं बोलेंगे? बताइए तिवारी जी, बर्दाश्त करना चाहिए आपको और मेरे को, ये सुनने वाले हैं उनको भी इन औरतों को बर्दाश्त करना चाहिए जो औरत जाति के लिए ऐसे बोल रहे हैं। सर ये नहीं चलेगा सर। लोग देख रहे हैं सर और इन्हीं को सुन रहे हैं, ये भी बड़ा ताज्जुब होता है कि बताइए कोई ज्ञान दे रहा है तो सर हमारी जो लड़कियां बच्चियां हैं, क्या कमी है उनमें, क्या नहीं कर रही वो? क्या वो एयरफोर्स में पायलट नहीं है? क्या आर्मी में नहीं है? क्या नेवी में नहीं है? क्या डॉक्टर्स नहीं है? क्या टीचर्स नहीं है? क्या वाइस चांसलर्स नहीं है? क्या प्रिंसिपल्स नहीं है? पेट्रोल तक भर रही हैं, बिल्कुल कौन सा काम नहीं कर रही, ईंटें ढो रही हैं। हर जगह आ गए हैं आज तक। और हम, आपको याद होगा आज भी यही है, 10वीं 12वीं का जब भी एग्ज़ाम है, लड़कियां हमेशा आ गए हैं लड़कों से, बिल्कुल। और ये इस तरह की बातें करेंगे। आपकी और मेरी बहनें नहीं है, आपकी बहनें मेरी बहनें, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ? सर मुझे एक और अभी रील याद आ गई, मैं क्या बोलूं, मुझे बोलते हुए भी क्योंकि आप इतने सीनियर हैं। उसमें कह रही थी कि मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड को आप, यही त्रिशला है, एस्ट्रो त्रिशला, त्रिशला चतुर्वेदी यही बातें करती है। बड़े दुख की बात है सर, दैट इज नेचुरल थिंग ना, नेचर ने दिया ना। बिल्कुल बस ठीक है बात में तंत्र करते हैं, अच्छा तंत्र करके पता नहीं ये क्या कर देते हैं, क्या कर लिया तंत्र करके सर। मैं आज का नहीं हूँ कि आज मैं जो ये वहमों के, तंत्र वगैरह के या इस तरीके की चीज़ों के खिलाफ बोलता हूँ, आज से नहीं कर रहा मैं। मेरे को ये बात करते हुए 30 साल से ऊपर हो गए। बतेरों ने कर लिया मेरे पे तंत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तो आई एम फाइन, मैं तो घर बार है, अच्छा मेरे बच्चे सब बढ़िया, मेरी बहनें हैं, जीजे हैं, भांजे भांजियाँ, उनके बच्चे हैं, सब बढ़िया। माता बगलामुखी का करा देंगे तेरे ऊपर, ऐसे वीडियो बनाते हैं मेरे को डराने के लिए ना। माता बगलामुखी का अनुष्ठान करा देंगे तेरे ऊपर, है ना, जिह्वा का स्तंभन हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माता बगलामुखी नहीं देखेगी कि कर्म कौन ठीक कर रहा है, वो मेरी भी तो माँ है ना। बिल्कुल, इनकी पर्सनल माँ है वो। आप बताओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, ये बता रहे हैं तंत्र का फल है। हाँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, ये बता रहे हैं वशीकरण का फल है। भाई कैसे चलेगा सर, आप मेरे को बता दो। और सुबह शाम दिन रात कई तरीके के वशीकरण हैं इनके पास, एक नहीं है। नवमी का अलग है, अष्टमी का अलग है, सप्तमी का अलग है, जो मर्जी करा। अभी तो अब तो है कि हस्बैंड को भी वश करने का इनके पास वो है। नहीं तो 1 लाख रुपए दूंगी, हाँ ये भी है, 2 लाख दूंगी, 1 लाख दूंगी अगर ना हुआ तो। बताओ यार, औरत कह रही है कि मैं 2 लाख रुपए दूंगी अगर ना हुआ, एक कह रही है अगर ना हुआ तो मैं ही आ जाऊंगी। बताओ सर, क्या करने आएगी? वैसे झाड़ू पोछा करने आएगी, क्या करने आएगी, समझाओ तो सही। ये बताइए, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाते हैं, ये तंत्र भी पढ़ाते हैं, वशीकरण भी पढ़ाते सर हैं? ज्योतिष का इससे क्या लेना देना सर? ज्योतिष का सिंपल है, बच्चा जैसे पैदा हुआ तो सबसे पहले उसकी हेल्थ है सर। बिल्कुल, अगर वो रोया है तो जनरली मान लिया जाएगा कि स्वस्थ है बच्चा। फिर उसका जो है, बच्चों का जो डॉक्टर है देख लेगा उसका भी, फीवर तो नहीं है, बीपी तो ठीक नहीं है, जो भी छोटे मोटे। फिर जो ठीक है बच्चा तो माँ को दे देते हैं। पहले दिन से ही बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाती है। बोलते पहले माँ उठाएगी, बोले मैं तेरी माँ हूँ, पढ़ाई शुरू हो गई, रिलेशन बताने शुरू हो गए। फिर उसकी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन है कि भाई छू छू कहाँ करना है बेटा जाके, कपड़े कैसे पहनने, ये सब हो गया। फिर जो है इनफॉर्मल एजुकेशन होगी अपने स्कूल की। फिर रिलेशनशिप है भाइयों से, बहनों से, माता से, पिता से। फिर उसके बाद बच्चा जब एजुकेशन पूरी होगी तो फिर प्रोफेशन शुरू हो जाएगा। फिर उसका विवाह होगा, फिर उसका चाइल्ड बर्थ है, फिर उसका प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज, अब घर छोटा हो गया,
कोई भगवान न करे कोई लिटिगेशन है, हेल्थ, सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, यही सब हमने देखना है। इसमें वशीकरण कहाँ है? अगर आपने अपनी बीवी को वश में करना है तो आप ठंडे पानी से बर्तन धो, अगर वो ठंडे पानी से धुलवाती है तो बस खत्म हुई बात। कपड़े वो धोने को कहती है धो दो, क्योंकि उसके आगे बोल तो पाओगे नहीं आप। बिल्कुल। सिंपल सी बात है, औरत ने ही जो है घर संभालना है, उसको अपना घर का जो उसका पोर्टफोलियो उसके पास रहने दो, आप अपना काम कार्य क्षेत्र अपना रखो, बाहर का काम आप संभालो, घर और समाज का कार्य उसको कर लेने दो शांति से, बीच में मत खुजली करो, उसको फ्री छोड़ो, देखो अपने आप ही घर स्वर्ग हो ही जाएगा। वशीकरण करने की जरूरत क्या है, अपने आप ही वश हो जाएगी। बच्चों को प्रेम दोगे तो हो जाएगा, अपने एम्प्लॉइज को प्रेम दोगे, इज्जत से बात करोगे, ठीक बात है। पैसे तो देते हैं भाई, तनख्वाह तो देते हैं, इज्जत से बात भी कर लेंगे, बस हो गया वो वश में। और उसने क्या, उसको क्या चाहिए और? बस यही है वशीकरण, और क्या है। बिल्कुल सर। अब ये बताइए कि पहले आमतौर पे मतलब ज्योतिष के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जब बच्चा होता था तो उसकी कुंडली बनवाने के लिए जाते थे, और फिर कुछ अगर पूछना हुआ कभी उसकी शिक्षा वगैरह के लिए या फिर वो शादी में। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए? हाँ, जब हमें ये थोड़ी सी समस्या हो, लगता है कि बच्चे की एजुकेशन की लाइन कौन सी पकड़े, अच्छा। वहाँ हमारा काम हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, नहीं तो मत आओ, बेटर मत आओ। देखो बच्चे का टैलेंट वैसे ही बदल जाता है, लेकिन आपको लगता है हाँ भी ये 3-4 जगह, तीनों 4 जगह में ही मेधावी है, तो किसी लाइन में तो डालना ही है ना। अब वो बायोलॉजी में भी अच्छा है, मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, तो अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह में अच्छा होगा, इंजीनियरिंग कराएंगे, और बायोलॉजी में अच्छा है और केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा है, तो उसको मेडिकल जी, तो विच विल बी बेटर, तो वहाँ हमारा काम हो सकता है। या बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता कुछ है तो उसको कहीं और डाल सकते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में डाल सकते हैं, कोई और भी वो बलशाली है तो उस तरफ डाल सकते हैं। अब आ गया प्रोफेशन में दिक्कत आवे तो नहीं लग रही जॉब, तो ये बता सकते हैं भाई कब लग जाएगी, या बिजनेस शुरू कर लो तो बेहतर होगा, या जॉब से बिजनेस स्विच करना चाहते हैं तो विल इट बी अ बेटर डिसीजन, बस इसमें कर सकते हैं। अच्छा। बाकी जन्म कुंडली देख के ये आइडिया भी हो सकता है कि आपकी कौन से बॉडी का ऑर्गन इज मोर फ्रेजाइल, तो आप जो है अपना इस तरह से जो है भोजन और एक्सरसाइज वगैरह करो, जिससे आपको वो जो बीमारी कोई ना हो, पॉसिबिलिटी कम हो जाए, तो ये काम कर सकते हैं। अच्छा। या मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, तो अगर लगे अभी डिवोर्स लेना है, अब 3 महीने के बाद मैरिड लाइफ ठीक हो ही जाएगी, ऐसा अगर गणना में आ रहा है, अच्छा, तो फिर जल्दी क्यों कर रहे हो? हाँ। क्योंकि मैरिज मतलब डाइवोर्स करना, फिर तो और कोई पार्टनर ढूंढना दोबारा, इट्स नॉट इजी। बच्चों का खेल तो गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, तो यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। शादी के समय सर जरूर कुंडली चेक करवाते हैं, तो उस समय जाना चाहिए कि नहीं, और उसका क्या महत्व है? महत्व तो यही है कि जैसे किसी की बेटी है तो हमें अच्छे जवाई चाहिए, अच्छा उसके लिए हस्बैंड चाहिए, तो मतलब हमें ये देखना है, कोई अगर जन्म कुंडली आती है कि भाई बच्चे की उम्र लंबी है, कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है, हेल्थ उसकी मेजरली 60-70 की उम्र तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, पैसा कमा ले, घर चला ले, कैरेक्टर अच्छा हो, बच्चा पैदा हो जाए, अगर ऐसा लड़का है और वो जो हम देख सकते हैं, मतलब एक आइडिया में हो जाएगा, तो फिर हम पास कर देंगे, हाँ इस बच्ची के लिए ठीक रहेगा। बाकी उन्होंने जैसे देखना है कि भाई जाट में ही करते हैं, या आपने उसकी हाइट देखनी है, कलर कॉम्प्लेक्शन देखना, वो जन्म कुंडली में नहीं पता चलता, वो आप खुद देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हम देख के बता सकते हैं, तो ये किया जा सकता है। बाकी वो जो गुण मिलाना है, मेरे हिसाब से ये 5-6 गुण ही मैंने जो बताया है, यही गुण होते हैं। अच्छा। यही लड़की में देखना है, ये लड़के में देखना, अच्छा, मिलानी नहीं है। अच्छा, तो अच्छा जवाई चाहिए ना। लेकिन कई बार ये होता है कि वो बोलते हैं कि हाँ 18 से नीचे होने हैं गुण, तो आपकी 18 गुण है ही नहीं ना। गुण क्या है? लंबी उम्र, अच्छी सेहत, अच्छी कमाई, ये देखना है, यही है ना गुण। अच्छी सेहत, लंबी उम्र, अच्छी कमाई और अच्छा नेचर, गुड कैरेक्टर एंड चाइल्ड बर्थ करने की या प्रोजेनिक कैपेसिटी, बस ये 6 तो गुण है।
18 तो वो तो ऐसे टाइम अच्छा। कोटी करते, वो अजीब अजीब बातें हैं। कौन वश मिलान, कौन किसको वश में करेगा, फिर योनि मिलान, हाँ उसको मतलब सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी कोई चीज़ नहीं, अगर आपका नेचर आपस में मिलता है तो ये तो हो ही जाता है। अच्छा इसमें सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी तो मेंटल कंपेटिबिलिटी की बात है ना, हाँ उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। ये पता नहीं सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी का हमें तो समझ नहीं आया तो क्या होती है। हाँ इट इज़ एक्चुअली मेंटल कंपेटिबिलिटी, इमोशनल कंपेटिबिलिटी। तो ये तो पार्ट है ना इस चीज़ का। तो ये बात ही अजीब सी करते हैं। चलिए सर, आपसे बात करने में इतने नई नई चीज़ें आज पता चली, और मैंने कहा था ज्ञान चक्षु आज खुलने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली यंग जनरेशन्स के लिए, कुछ एक मैसेज अगर दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे पूर्वज जो है देश को यहाँ तक लाए, पीछे काफ़ी सालों से, मेरे को 200-250 सालों से हमारा देश काफ़ी कष्ट में स्थितियों से गुजरा। और आज के जो युवा हैं, मुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ तो ज़्यादा मेधावी और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं। तो हमने यही सोचना है कि जब भी कोई कष्ट में स्थिति आए तो हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवानों ने उस समय को किस तरह से काटा। तो आप देखोगे कि जब भी ऐसी स्थिति आई हैं, उन्होंने कर्म को ही फॉलो किया। बस कर्म करते रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत। तो आप भी कर्म करिए और देश को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपनी भी उन्नति आपके कर्मों के द्वारा ही होगी। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं उमंग तनेजा जी से, तो वो सवाल हमें कमेंट करके भेजिए और हम ज़रूर उसके उत्तर उमंग तनेजा जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर तिवारी जी टॉक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।